सम्मान समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, राजेश त्रिपाठी जी, विमलेश पासवान जी, श्रवण निषाद जी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, राजेश गुप्ता जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, महानिदेशक श्रीमती मोनिका रानी जी, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, शिक्षा विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी शिक्षा मित्र बहन और भाइयों, आज का इस समारोह आप सब की सेवाओं को सम्मान देने का समारोह है। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वर्षों से आपकी मांग थी, लेकिन अपनी मांग को जो स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आगे बढ़ती, उसको आप लोग टकरावट के साथ लेना चाहते थे। संवाद से समाधान की तरफ हमें जाना चाहिए। याद करिए, पिछली सरकारों ने गलत तरीके से नियमों का उल्लंघन करते हुए सहायक शिक्षक के रूप में मान्यता देने का कुत्सित प्रयास किया, जो नियम विरुद्ध था। उसके लिए पहले कोई नियमावली बनानी चाहिए थी, प्रावधान नियुक्ति के पहले होना चाहिए था। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं को पूरा किए बगैर मनमाने तरीके से उन्होंने जो कार्य किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बदले में सभी प्रकार के शिक्षा मित्रों की सेवाओं को भी समाप्त करने का आदेश दिया था। हमारे सामने चैलेंज था, ये 1.5 लाख परिवार सड़कों पर भूखों मरने की नौबत आएगी, क्योंकि इन्होंने एक लंबे समय तक सेवा दी थी। लगभग 18-19 वर्षों से सेवा कर रहे थे। उम्र के इस पड़ाव में ये कहां जाएंगे? और उस समय मेरे साथ डिप्टी सीएम के रूप में डिप्टी सीएम थे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। उन्होंने मुझसे कहा कि ये बड़ा संकट होगा, क्या किया जा सकता। हमारे मंत्रिमंडल ने तय किया कि हम इनकी सेवाएं समाप्त न करके इनका सहयोग लेंगे, और उनका जो 3,500 रुपये का मानदेय था, इसको बढ़ा करके हम 10,000 रुपया करेंगे। और ये हमारी सरकार ने 10,000 रुपये 2017 में ये मानदेय किया था। हम चाहते थे कि समय समय पर फिर इसको हम कुछ न कुछ करें, लेकिन आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे चंदा वसूलीबाज आ गए थे, जिन लोगों ने आपका शोषण किया, आपका दोहन किया, आपके साथ न्याय न हो
इसके लिए विपक्षी दलों के षड्यंत्र का शिकार आपको बनाया। और जब सच्चाई आप सबको समझ में आई तो सरकार तो पहले से तैयार बैठी थी कि हम आपको सहयोग करें। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,43,000 शिक्षा मित्रों को सरकार ने सीधे अब 18,000 रुपए का मानदेय देने का निर्णय लिया है और वह इसी महीने से घोषित भी हो गया है। यानी अप्रैल महीने से उसको हमने लागू कर दिया। यानी जो आपको मिलेगा वह इस बार से वह धनराशि आपको प्राप्त मिलेगी, जिसके डमी चेक यहां पर उपलब्ध करवाए गए हैं। साथ साथ सरकार ने यह भी तय किया है, क्योंकि जैसे आज ही सुबह मैं जनता दर्शन कार्यक्रम में था, एक शिक्षा मित्र परिवार मेरे पास आया था, उसकी बेटी आई थी, गंभीर रूप से बीमार है, उपचार का कोई साधन नहीं। उसने कहा कि और डायलिसिस की कोई व्यवस्था हो जाती, तो हमने कहा भी फ्री में डायलिसिस तो हम वैसे ही करवा देते हैं, लेकिन साथ साथ 5 लाख रुपए का तो हमने आपको कैशलेस सुविधा भी दे दी है और हम चाहेंगे कि शीघ्र इसको लागू करवा दिया जाए। यानी पहली बार जो एक नागरिक के रूप में सुविधा मिलनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया और उन सभी में से शिक्षा मित्र जो भी छोटे होंगे, सरकार ने तय किया है कि उनको भी हम 5 लाख रुपए सालाना कैशलेस स्वास्थ्य कवर देंगे और वह सुविधा भी हमने इसको जारी कर दी है। बहुत शीघ्र हम उसका एक समारोह करके उसको भी हम आप सबको प्रदान करेंगे और जो जरूरतमंद हैं उनको तत्काल उपलब्ध करवाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद को कार्रवाई भी आगे बढ़ा देनी चाहिए। हम लोग ये भी चाहते हैं, अब तो ऐसा है नहीं कि पैसा कोई व्यक्ति किसी को चेक देता हो या नगद देता हो, अब तो पैसा सीधे अकाउंट में जाता है। 1,43,000 अच्छी खासी संख्या है। 1,43,000 संख्या को अगर बेसिक शिक्षा परिषद तत्काल बातचीत करे, बैंक से बात करे, किसी एक बैंक के माध्यम से वो पैसा इनके अकाउंट में जाए और वह पैसा उनके अकाउंट में रहेगा, तो वह बैंक इनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दे देगा। यानी 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की किसी भी शिक्षा मित्र के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो बैंक उनको उतना बीमा कवर उपलब्ध करवा देगा। और यह व्यवस्था भी हमें अब इनके साथ करनी चाहिए। यह व्यवस्था बेसिक शिक्षा परिषद को तत्काल लागू करना चाहिए। यानी एक साथ 3 कवर। मानदेय आज आपका 18,000 आज से आपको मिलना प्रारंभ हो गया। कैशलेस की 5 लाख की सुविधा और साथ साथ यह भी प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है सोशल सिक्योरिटी की, तो वह कोई भी बैंक इसमें आपको ये सुरक्षा प्रदान करने को तैयार होगा। हम लोगों ने बहुत सारी संस्थाओं को उपलब्ध करवाया है, हमने बहुत सारी संस्थाओं को उपलब्ध करवाया है और ये केवल आपके अकाउंट उसमें होने पर यह सुविधा आपको उपलब्ध हो सकती है। और सामूहिक रूप से 1,43,000 काफी बड़ी संख्या है। शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने पहले भी इस बात को व्यवस्था की है कि भाई उनको प्रयास होना चाहिए कि उनके जिले में और उनके नजदीक के विद्यालय में उनको तैनाती मिले। जो महिलाएं, खासतौर पर जो बेटियां शादीशुदा हैं, अपने मायका के में पहले भर्ती हुई थी, बाद में वो ससुराल में चली गई, उनका ब्याह हो गया, तो उनको नजदीक का कोई विद्यालय उनको मिले या म्यूचुअल ट्रांसफर की व्यवस्था भी उनको होनी चाहिए। तत्काल उसमें निर्णय करके हमें उस समस्या का समाधान का रास्ता भी निकाल देना चाहिए। और इसीलिए ये इतना कुछ सरकार कर रही है। याद रखना, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आज का समय सकारात्मक सोच का है, सकारात्मक सोच का। और आप शिक्षक हैं, एक
शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर सकारात्मक सोच का नहीं है तो वह तो 30 से लेकर 36 के बीच में था। इसका मतलब 64 से लेकर के 70% बच्चे ऐसे होते थे जिनको स्कूल छोड़ना होता था। आज सिचुएशन का लक्ष्य हमारा 96 से लेकर के 99% तक पहुंच चुका है। इसका मतलब इन विद्यालयों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं और परिणाम क्या है? ड्रॉप आउट रेट 19% से घट करके 3% पे आया है। जो बच्चे असमय स्कूल छोड़ते थे, एक बच्चे का स्कूल छोड़ने का मतलब केवल स्कूल नहीं छोड़ता, एक बच्चे का स्कूल छोड़ने का मतलब राष्ट्रीय क्षति भी है, समाज की क्षति है। आप समाज को एक नकारात्मक सोच के साथ एक ऐसी बिना मांगे बिना ट्रेनिंग के ऐसी फौज के साथ झोंक दे रहे, ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो किसी न किसी रूप में समाज के ऊपर बोझा बनने जा रहे हैं। उसका कारण कोई पूछता नहीं था। क्या कारण है? कोई नहीं पूछता था। यानी बालिकाएं स्कूल नहीं जा पा रही इसलिए क्योंकि वहां उनके लिए पेयजल नहीं है, उनके लिए टॉयलेट, सेपरेट टॉयलेट नहीं है, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। आप सोचो, आज के दिन पे 1,60,00,000 बच्चों को हम लोग 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर्स ये सब उपलब्ध करवा रहे हैं, बुक्स उपलब्ध करवा रहे हैं। 2017 के पहले नहीं मिल पाता था, नहीं मिलता था। इतने बच्चों को दिया जा रहा है, पढ़ सकें। स्कूल चलो अभियान चल रहे हैं, हर बच्चे के मन में पढ़ने की एक तमन्ना हो, यह उसका अधिकार भी है। उसके अभिभावक की जिम्मेदारी बनती है, शिक्षक की भी जिम्मेदारी बनती है और समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस राष्ट्रीय कार्य में हम भी सहयोग करें। और मुझे प्रसन्नता है, बेसिक शिक्षा परिषद में ड्रॉप आउट रेट को कम करने, ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से देश के अंदर कुछ मॉडल देने, निपुण भारत अभियान के अंदर कुछ बेहतर करने का कार्य किया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में गरीब बच्चियां जहां पढ़ती थीं, गरीब परिवारों की बेटियां जहां पढ़ती थी, 8वीं तक थे, उन्हें 12वीं तक करने का कार्य किया। और इस बार तो यह भी तय किया गया कि जिन विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं है, वहां पर बेटियों के लिए रेजिडेंशियल विद्यालय वहां पर भी बनेंगे, उस पर भी पैसा उपलब्ध करवाया गया है। पीएम श्री विद्यालय, अटल टिकरिंग लैब, सीएम कंपोजिट विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय एक मॉडल बन रहे हैं। ये प्रयास करने से होता है, प्रयास। आपने देखा ना, मैं देख रहा था भी, ये परिवर्तन है। 17 के पहले हम जब स्कूल में आते थे, बच्चों को पूछते थे, बेटा पढ़ो इस लाइन को, नहीं पढ़ पाता था। अभी मैं देख रहा था, दूसरी क्लास की 2 बेटियां मेरे सामने पूरा का पूरा पेज पढ़ जा रही थे, पूरा पेज पढ़ जा रही। ये है प्रोग्रेस। मैथ्स के तिनकोनिया नंबर 3 की जो बालिकाएं जहां यहां जो मेरे सामने पढ़ रही थी, इससे पहले विद्यालय नहीं था। 17 के पहले वहां लोगों ने उसको हर सुविधा से वंचित कर। यह है हमारी प्रोग्रेस। मेरी प्रोग्रेस मेरे कहने से नहीं होगा। मैं भी देख रहा था, जब मैं यहां आ रहा था तो हमारे सांसद जी रवि किशन जी मेरे सामने आए, कहा कि आपने मुझे बधाई नहीं दी। मैंने कहा काहे की बधाई? कहा कि मुझे पीएचडी की उपाधि मिली है। अबे हमने कहा मानद उपाधि है वो, आप ये कह रहे मैं प्रोफेसर लिखूंगा। अरे हमने कहा प्रोफेसर लिख नहीं सकते आप, वो मानद उपाधि है। आप उस डिग्री को लेकर के जाएंगे तो आपको उसके नाम पे नौकरी नहीं मिलनी है, आप केवल उसको टांग सकते हैं अपने साथ में, गले में टांग करके लटका के जाइए।
कह रहा डॉक्टर लिखूंगा। तो अब डॉक्टर ऐसा डॉक्टर बनकर के कहीं उपचार करने चला गया तो क्या होगा? हैं? नहीं, आपने पीएचडी की है, विभ्राट जी ने पीएचडी की थी, प्रोफेसर के रूप में उन्होंने सेवा दी, लेकिन रविकिशन प्रोफेसर नहीं लिख सकते। मानद उपाधि उनको मिली है, इसकी तो हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन हमें इस बात को सोचना चाहिए कि ये जो प्रोग्रेस हुई है इसको और अच्छा करने, याद रखना हर व्यक्ति का अपने आप से कंपटीशन होता है। आप जब कार्य करें, सरकार सकारात्मक सोच के साथ कार्य कर रही है, आपके साथ खड़ी है, फिर नकारात्मक भाव नहीं आने चाहिए। जब हम नकारात्मक भाव अपने साथ जोड़ते हैं तो वह हमारी प्रगति में बाधक हो जाती है, हमारी प्रगति उससे रुक जाती है। हमें ट्रेड यूनियन की वृत्ति से दूर रहना होगा, यह समाज का नुकसान करेगा, क्योंकि इसने अतीत में भारी नुकसान पहुंचाया है। वहां पे व्यक्ति के बोल ही क्या होते हैं कि हमारी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, यानी देश की कीमत पर हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। यह नहीं हो सकता है। पहले देश तब हम हैं। मेरा देश है तो हम भी हैं। जब ये भाव होगा तो वह भाव हम सबको संरक्षित करेगा, सुरक्षित करेगा और अच्छी पीढ़ी तैयार करेंगे तो अच्छी पीढ़ी हर एक क्षेत्र में अच्छे लोग पैदा लेके आएगी। अच्छे शिक्षक, अच्छे चिकित्सक, ईमानदार व्यापारी, अच्छे कारीगर, अच्छे उद्यमी, अच्छे किसान, अच्छे नौकरशाह, योग्य नौकरशाह, निर्णय लेने वाले नौकरशाह, अच्छी पुलिस, हर एक सेक्टर में अच्छे लोग और अच्छे राजनेता भी। राजनेता कोई ऊपर से थोड़ा टपक जाता है। आप ही के बीच से जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं वही बच्चे राजनेता भी बनते हैं। समाज के हर एक क्षेत्र में वहीं से जाना है और इसलिए जैसा पौधा रोपेंगे वो उसी रूप में फिर फल भी देगा। और इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा, एक सकारात्मक भाव के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है, बेहतर परिणाम को देने की आवश्यकता है और अब बेहतर परिणाम देने की सामर्थ्य आप में है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बेसिक शिक्षा परिषद के एक विद्यालय की प्रधानाचार्य, मैं उस गांव से परिचित हूं जिस गांव से मैं वह विद्यालय स्थित है। मैंने पूछा, मैंने कहा कितने बच्चे वहां इस विद्यालय में, क्योंकि मैं जब सांसद था विद्यालयों में जाता था, देखता था। आज भी जब मुझे फील्ड में जाने का अवसर मिलता है तो मैं किसी न किसी विद्यालय का भ्रमण जरूर करता हूं, आंगनबाड़ी केंद्र का भ्रमण करता हूं। अच्छा लगता है मुझे उन बच्चों के साथ संवाद करने में। तो 280 बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के एक विद्यालय में, भरुइया के विद्यालय में, मैं बहुत अच्छा मुझे लगा। यह संख्या बताती है कि हां वहां कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा प्रयास है। हमें इस प्रतिस्पर्धा को और आगे बढ़ाना होगा, अच्छा सिखाना होगा। और अभी जुलाई प्रथम सप्ताह में विद्यालय खुलेंगे। स्कूल चलो अभियान का एक झोंका उस समय फिर चला देने की आवश्यकता है। प्रयास होना चाहिए कि अगर किसी विद्यालय में 3, 4, 5 शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य और शिक्षक आधा घंटा पहले भी अगर आप विद्यालय आ जाएं और अलग अलग क्षेत्र में
प्रधानाचार्य विद्यालय में रहे, शेष लोग अलग अलग विद्यालय, अलग अलग क्षेत्र में जाकर के केवल 25-25 घरों को भी दरवाजा खटखटा करके बोल दें और बैठक करके उनको बता दें कि भाई आपके घर में कितने बच्चे हैं, उनको स्कूल ले चलो। कोई घर में रहता तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि जब उसको स्कूल पढ़ना है तब वह तालाब में तैर रहा है, ऐसा नहीं। उन सब बच्चों को स्कूल लेके जाना है।